है गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले, जैसे आप लोगों को पता है, 17 नवंबर 2025 को आपका होने वाला विषय विज्ञान का प्री बोर्ड एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाला कक्षा 10वीं के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहते। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको दे देगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करना, क्योंकि जैकबर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अंदर जरूर देखना, तभी आप लोग का वीडियो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि वीडियो में काफ़ी अच्छा चीज़ बताया गया है, जो कि आपका एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है, और एक चीज़ आपका जो है फाइनल एग्जाम का जो तैयारी है, इस चैनल के माध्यम से आपका शुरू कर दी गई है। तो लोग चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है बताना है आप लोग का। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। तो श्वसन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, यानी कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब ऊष्मा के रूप में निकल रहा है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यानी कि जब मैग्नीशियम फीता जो आपका होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसको जब जलाते हैं हम, तो उत्पन्न होने वाली आग की लौ कैसी होती है। आग की जो लौ होती है वो कैसी होती है वो बताना। ठीक है, तो चमकीला उजला होता है। ठीक है, चमकीला उजला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है कि दोनों बगल समान होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान वगैरह सारा चीज समान होना चाहिए दोनों बगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन दिया गया आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो, दिया गया आपका 1F1 है, उसके बाद यहाँ पे 4H2 है, उसके बाद यहाँ पे देखो F3 हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा, उसके बाद O4 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका है 1 Fe है, इधर 3 Fe है, उसके बाद आपका ये तो ऑप्शन आपका टोटली गलत हो चुका है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है 1 Fe है, उधर तीर के निशान के बाद यहाँ पे 3 Fe है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे भी 3 Fe। उसके बाद यहाँ पे 2H2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर कितना है, इधर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना 4 है। आपका ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों सही हो गया, यहाँ पे देखो 3 Fe है, अभी यहाँ पे भी 3 Fe है। उसके बाद यहाँ पे H2 की संख्या कितनी है, 2 दूना का 4, यानी कि 8 आपका H2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 4 दूना का 8, यहाँ पे H2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे O कितना है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 से गुना किया गया टोटल में, यहाँ पे कितना 4 से गुना किया है, तो 4 भी आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे O4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। यानी कोई विलयन जो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, पीएच मान कैसा होना चाहिए इसका, इसका जो पीएच मान होना चाहिए 7 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्षार होगा। जो आपका लाल से जो लिटमस को नीला कर देता है कितना होता है, क्षार होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 7 से अधिक है। 10 7 भी रहे तो भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 7 तो जल का होता है, जल उदासीन होता है, उसमें लिटमस पत्र को डालो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। टमाटर में जो आपका अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन है आपके पास, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। ठीक है, उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास CaSO पर 2H2, उसके बाद आपका CaSO पर हाफ H2, उसके बाद आपका आता है आपका CaSO पर H2, उसके बाद CaCO3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO पर हाफ H2, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपसे पूछ रहा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपका होता है पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधातु होते हैं, कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयोडीन जो आपका होता है ना, नमक जैसे कि हो गया, वो क्या होता है, अधातु होते हुए चमकता है। ठीक है, जो क्योंकि अधातु का गुण होता है वो नहीं चमकना होता है ना, लेकिन ये क्या है, अपवाद में आपका आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि आपका चमकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है C6H6 का, तो
कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। C6H6 आपके पास दिया गया है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो 12 के साथ कितना है, C कितना है 6 है आपके पास, 6 से गुना कर देंगे, प्लस में आपका क्या आ जाएगा H का कितना होता है 1 होता है, 1 गुना आपका 6 कर दो, ठीक है। तो 12 गुना 6 करोगे आपके पास कितना बचेगा 12 गुना 6 आपके पास 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 गुना 1 करो तो 6 गुना 1 आपके पास 6 बचेगा, दोनों का जोड़ दो कितना बचेगा आपके पास 78 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 78। तो उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका एथेन का आणविक सूत्र क्या है, एथेन का आणविक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि C2H6 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 6 सहसंयोजिक आबंध, 7 सहसंयोजिक आबंध, 8 सहसंयोजिक आबंध या फिर 9 सहसंयोजिक आबंध। यहाँ से पूछ रहा क्या रहा है आणविक सूत्र है, तो इसमें आबंध बंधन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या सी की संख्या 2 है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन लिखेंगे, उसके बाद 6 कितना है, यानी कि H2 आपका 6 है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। कितना बंध हुआ यहाँ पे, कितना बंधन हुआ, 1 बंधन 2 बंधन, यहाँ पे 3 बंधन, 4 बंधन 5 बंधन 6 बंधन, यहाँ पे 7 बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजिक आबंध हो जाएगा, ठीक है। सहसंयोजन आबंध हो जाएगा, बंधन बोला फिर आबंध बोला। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है जल से निकलती है बाहर, जल में जो ऑक्सीजन होता है ना H2O, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यही वाला ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग लेते हैं श्वसन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है, प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स के यहाँ पे दिया रोग रक्त विबाणु लिखा गया है, प्लेटलेट्स इसको यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है, वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो मान लो 2 तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र मान लो ये हो गया हमारा, मान लो तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें फिर एक और तंत्रिका तंत्र मान लो यहाँ पे हो गया, तो दोनों के बीच जो खाली स्थान होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनेप्स इसको बोला जाता है, ठीक है। तब लोग इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन 15 बोलता है आपका मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है, कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन इसमें से पूछ रहा है। तो इंसुलिन जो आपका जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन भी आपका जंतु हार्मोन है, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन भी आपका जंतु हार्मोन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि साइटोकाइनिन जो आपका एक पादप हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया आपके पास अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशिया में, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीबा में जो आपका द्विखंडन होता है, ठीक है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है उसमें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है बताना। ऑप्शन है आपके पास क्या अंडाशय होता है, अंडाणु होता है, परागकण होता है या फिर दल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परागकण होता है पराग कोष में। आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इनमें से किस में होता है आपको बताना है। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया गया आपके पास अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा यहाँ पे हाइड्रा में भी होता है, अगर इस जगह पर हाइड्रा भी होता है तो आपको यहाँ पे हाइड्रा में मारना होता है, ठीक है ना, उसमें भी मुकुलन द्वारा ही जनन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। यह भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका मटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है एक जोड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंग गुणसूत्र की बात करें इसलिए आपका एक जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को सबसे पहले मत होना कि एक ऐसे वीडियो चैनल का माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे आप कहते हैं क्वेश्चन 22 बोलता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है आपको बताना है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आप कहता है क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक होता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक ना होकर के काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया पास मीटर डायोप्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको 12 पूछा था एग्जाम में डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करा, क्योंकि सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन भी है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है ना, 25 मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस में फोकस दूरी में कैसे परिवर्तन किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमापी पेशियों द्वारा आपका क्या होता है परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका विद्युत धारा के SI मात्रक है। विद्युत धारा के SI मात्रक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया आपके पास वाट, वोल्ट, ओम या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोलते हैं प्रतिरोध R का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन दिया गया पास जूल, वोल्ट, ओम या फिर कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का, ठीक है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है यानी कि V इज इक्वल टू आपका IR होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? विद्युत फ्यूज, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? किसके कारण होती है आपको बताना है, ठीक है। घरों में जब विद्युत से दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट सर्किट से होती है। आप लोगों को पता हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 20 से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का। भाई अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो सब्जेक्टिव का अपलोड हो चुका होगा, तो लोग उसे भी जाकर के देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद को लाइक कर देना, चैनल को बहुत सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।